नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि हम अंतिम अध्याय के साथ मिलते हैं, लेकिन जो है माघ मास में 30 महात्म्य ना होकर 31 महात्म्य है। ये मेरी गलती है कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि 30 ही महात्म्य है, बट 31 महात्म्य है उसमें। तो मैं जो है आपको आज की वीडियो में 30 और 31 महात्म्य का इकट्ठा अध्ययन करके बताऊंगा या बोल लो आपको सुनाने वाला हूं। और क्योंकि आज माघ पूर्णिमा है, अंतिम दिन है माघ मास का, तो हमें माघ महात्म्य आज ही समाप्त करना होगा। तो जो आपको दोनों महात्म्य इसी वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। और चलिए जो है माघ मास के 30 और 31वें अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। माघ मास 30वां अध्याय। लुमेश ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, मैंने पुनीत फल वाले इतिहास को आपके सामने वर्णन किया है। अब तेरे पुत्र और गंधर्व कन्याओं को उचित है कि वे पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए मेरे साथ प्रयागराज जाएं। वहाँ उन्हें देवताओं को भी दुर्लभ माघ स्नान होगा। वहाँ स्नान करने पर ये इस पिशाच योनि से अवश्य ही मुक्त हो जाएंगे। ऋषि के ऐसे पावन वचन सुनकर अपनी मनोकामना को पूर्ण होते हुए देख वह पिशाचनी और पिशाच सहस्त्र उनके साथ प्रयाग के त्रिवेणी जल में स्नान करने हेतु जाने को तैयार हो गए। ऋषि उन सब को साथ लेकर आकाश मार्ग द्वारा प्रयाग की ओर चला गया। वशिष्ठ जी बोले, हे दिलीप, अब तुम गंगा और यमुना के महात्म्य को सुनो। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमेश ऋषि ने सबको संबोधित करते हुए कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, आपको मेरा प्रणाम है। वैसे तो बिना ज्ञान धारण किए हुए भी प्राणी प्रयाग राज की त्रिवेणी जल में माघ स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रयागराज क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए वह महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त की थी, जिनके द्वारा वह सृष्टि की रचना कर सके हैं। स्वयं भगवान विष्णु ने भार्या की मनोकामना करके इस गंगा यमुना संगम के जल में स्नान किया था। तभी अमृत मंथन के समय उनको लक्ष्मी माता प्राप्त हुई थी। शिव ने इस त्रिवेणी सेवन द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इस स्थान पर 33 करोड़ देवी देवताओं की तृप्ति हुई थी। यही योग स्वरूप जनार्दन भगवान का मुख है, जहाँ प्रलय के समान मार्कंडेय ऋषि ने शरण ग्रहण की थी। समस्त पापों को हरण करने वाली ये जमुना जी हैं। यहाँ स्नान करने वाले निष्पाप होते हैं, सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। इस विषय में एक इतिहास को सुनो। किसी समय ऋषि ने एक गंधर्व को श्राप दिया और वह काक हो गया। उस गंधर्व के ने काक होते हुए ही तुरंत इस त्रिवेणी के जल में स्नान कर डाला। उसके प्रभाव से वह श्राप से तुरंत ही मुक्त हो गया। इस प्रकार जब इंद्र द्वारा श्राप प्राप्त कर उर्वशी इंद्रलोक से गिरी, उसने भी स्नान कर अपने को तुरंत श्राप मुक्त कर लिया था। निशिश के पुत्र यताति ने इस त्रिवेणी स्नान के द्वारा पुत्र प्राप्त किया था। कश्यप जी ने यहाँ तप किया। भरद्वाज ने यहाँ सिद्धियाँ प्राप्त की। सनकादिक ऋषियों के यहाँ सेवन द्वारा महान योगी बने। जो माघ स्नान स्थान पर करते हैं वे कीर्तिमान नक्षत्र बनकर आकाश में सदैव ज्योतिमान रहते हैं। जो जैसी कामना से यहाँ स्नान करते हैं वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। अतः अब सब अपने पापों से मुक्ति की कामना करके स्नान करो। उन्होंने पापों से मुक्त होने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया और वे पिशाच योनि से मुक्त होकर दिव्य देह धारण करके अपने स्वर्ग धाम को चले गए। तब वेदनीति ने लुमेश जी से कहा, हे मुनि, आपकी कृपा से यह सब श्राप से मुक्त हुए हैं। अब आपकी ही उपदेश दें। लुमेश जी बोले, हे वेदनिधि, तुम्हारा पुत्र विज्ञा अध्ययन कर चुका है, युवा है और यह कन्याएं भी इस पर मोहित हैं, अतः इनका विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि के वचन मानकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उन कन्याओं को वर लिया। उन सब ने लुमेश जी को प्रणाम कर और ऋषियों के आशीर्वाद लेकर आश्रम की ओर प्रस्थान किया। हे राजन, इस प्रकार वह ब्रह्मचारी उन 5 गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर पिता के साथ चला गया। जो प्राणी इस पवित्र माघ मास को पढ़ता व सुनता है, उनकी समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है। उनको मनवांछित फल प्राप्त होते हैं और वह वैकुंठ को जाते हैं। हर प्राणी को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थराज प्रयागराज में जाकर त्रिवेणी का स्नान करे। संक्रांति के दिन माघ मास में अवश्य करें, ताकि उसके भूतकाल में हुए पाप से छुटकारा मिल सके और भविष्य उज्जवल हो सके। स्नान के पश्चात यथाशक्ति
सोना, चांदी, रुपया, अन्न, गुड़, तिल आदि का दान करें, तभी स्नान दान का फल प्राप्त होता है। तो ये था माघ मास का 30वां अध्याय। आइए जो है 31वां अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। माघ मास में पूर्णिमा को प्रातःकाल गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में अथवा किसी भी नदी में स्नान करके पवित्र होकर उसी क्षेत्र में एक मंडप बनाकर उसमें भगवान विष्णु की स्थापना करें। ब्राह्मण को बुलाकर गौरी, गणेश तथा नवग्रह की स्थापना करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करें और कथा श्रवण करें। तत्पश्चात एक वेदी बनाकर वेदी के पश्चिम भाग में बैठकर तिल, चावल, जौ, गुगल, घी का हवन करें। तदुपरांत ब्राह्मणों को वरण दें। बाद में सर्वभृत चक्र बनाकर ब्रह्मादि देवताओं का पूजन करें। वहाँ कलश के ऊपर स्वर्ण की लक्ष्मी विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। ओम इंद्र विषुरीति इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें और इससे आह्वान करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडश उपचार पूजन करें और पलंग के साथ 5 वस्त्रों को लोटा, धोती, अंगोछा, छाता, खड़ाऊ, आसन, माला, जनेऊ, जोड़ा अथवा स्वर्ण मुद्रा, तिल आदि का दान करें तथा गोदान करके विसर्जन करें। इसके पश्चात गीत, कीर्तन, मंगल गान, उत्सव मनावें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी देवें। जो मनुष्य माघ मास में इस महात्म्य को पढ़ता और सुनता है तथा उपरोक्त रीति से उद्यापन करता है तो इस व्रत व उद्यापन से उसके 7 जन्मों के किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख, संपत्ति एवं सौभाग्य प्राप्त होता है तथा सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो ये था माघ मास के सारे अध्याय जो मैंने आपको हमारे चैनल पे सुनाए। पूरी शिद्दत और श्रद्धा से मैंने आप लोगों को सुनाए और आप लोगों का भी जो है काफ़ी सपोर्ट मुझे मिला इस माघ मास में। तो जब भी मैं कहीं भूल गया हूँ, जैसा कि मैंने वीडियो शुरू करने से पहले ही जो आपसे क्षमा प्रार्थना मांगी थी, तो फिर से कहता हूँ कि मैं कहीं भी अगर मेरे से त्रुटि हुई हो तो अपना छोटा भाई या कुछ भी समझकर मुझे क्षमा करें और हमारे चैनल पे हमेशा ऐसे ही बने रहें। मुझे नहीं पता कि अगली साल माघ मास में कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन हमारे चैनल का परिवार हमेशा बना रहे। मैं इतना ही मांगता हूँ कि 3 साल से 4 साल से हमारा चैनल चल रहा है, आगे भी चलता रहे। चाहे मैं कैजुअली आऊँ, चाहे मैं कैसे भी आऊँ, लेकिन मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा मिले। और बहुत अच्छा लगता है मेरे को आप लोगों के साथ वीडियो बनाना, बात करना। बस किसी जिम्मेदारियों के चलते मैं वीडियोस नहीं बना पाता, लेकिन जब भी मैं बनाता हूँ मुझे आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ज़रूर मिले। तो चलिए वीडियो का अंत करते हैं और मिलते हैं अगली साल माघ मास के महात्म्यों के साथ दोबारा से। और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगली साल भी जो है आपको हमारे चैनल पे माघ महात्म्य में दोबारा से सुनाए जाएंगे, एक नए भावों के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए बोला जाए कि तरीके के साथ। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा, धन्यवाद। मिलते हैं अगले साल माघ मास के महात्म्यों के साथ। जय श्री कृष्णा।